मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है और भारत में नई हुकूमत के इंतखाब के लिए इस वक्त इंतखाबात जारी हैं। आज नामालूम से मालूम तक में हम इन्हीं इंतखाबात के हवाले से चंद दिलचस्प हकाइक जानेंगे और देखेंगे कि माहिरीन के मुताबिक इंतखाबात में कामयाबी इसके हिस्से में आती नजर आ रही है। तो देखते रहिए नामालूम से मालूम तक। भारत में इलेक्शन का अमल जारी है। भारत के इलेक्शन दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन माने जाते हैं, इसीलिए इन इलेक्शंस को एक दिन में नहीं कराया जा सकता। 2019 के इलेक्शन 7 मरलों में कराए जाएंगे और ये 5 हफ्ते में मुकम्मल होंगे। भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 11 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हैं, जो इलेक्शन में वोट डालकर अपनी राय का इजहार करने के अहल हैं। जबकि अमेरिका में एक अंदाजे के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद तकरीबन 24 करोड़ के करीब है। ये बात हैरत से खाली नहीं कि भारत में इस इलेक्शन में तकरीबन 90 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स अपनी राय का इजहार करेंगे, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद की उम्र 18 से 19 साल है। भारत के सन 1952 में होने वाले इलेक्शन पर तकरीबन 11 करोड़ भारतीय रुपए का खर्च हुआ था, जबकि सन 2014 के इलेक्शन में 3,870 करोड़ भारतीय रुपए का खर्च किया गया। इस दफा यह खर्चा मजीद बढ़ जाएगा, जबकि पाकिस्तान के आखिरी इलेक्शन सिर्फ 2100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में भुगत गए थे। यहाँ ये बात याद रखी जाए कि भारतीय रुपया पाकिस्तानी रुपए की निस्बत कीमत में तकरीबन दुगना है और भारतीय 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए के बराबर है। भारत के पहले इलेक्शन 489 सीटों पर लड़े गए थे, जबकि अब इन सीटों की तादाद 543 हो गई है। ये बात भी हैरत से खाली नहीं कि भारत में सन 1952 के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पार्टियों की तादाद सिर्फ 53 थी, जबकि अब ये तादाद 464 से ज़्यादा हो गई है। भारतीय तारीख में पहली दफ़ा बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों की तस्वीरें भी छापी जाएंगी ताकि वोटर को उम्मीदवारों को पहचानने में आसानी हो। अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में होने वाले 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 85,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। अमेरिका में इन पोलिंग स्टेशंस की तादाद तकरीबन 1,70,000 होती है, जबकि भारत में तकरीबन 10 लाख पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल कराया जाएगा। भारत में पोलिंग स्टेशन इतनी बड़ी तादाद में होने की एक वजह इसका बड़ा रकबा है, मगर साथ ही एक कानून भी मौजूद है कि किसी शहरी को वोट डालने के लिए 1.25 किलोमीटर से ज़्यादा फासला तय नहीं करना चाहिए। 543 सीटों पर लड़ने वाली जो पार्टी या इत्तेहाद ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाएगा, वही मुस्तकबिल के भारतीय वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगा। सन 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बआसानी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई थी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाब किया गया। मोदी ने ताकत में आने के लिए बड़े सगीर और तीसरी दुनिया के बाकी रहनुमाओं की तरह गुर्बत मिटाने, किसानों को सहूलियात फराहम करने और बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए हर महीने 10 लाख नौकरियां देने जैसे वादे किए थे, मगर हकीकत में वादों पर कम ही अमल दरामद होता नजर आया। वैसे तो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तकरीबन 7% है, मगर ज़राअत के शोबे में ये 2.7% रहा और भारत में आधी से ज़्यादा नौकरियां किसी न किसी हवाले से ज़राअत से ही मुंसलिक हैं। एक इल्ज़ाम ये भी है कि भारत में सन 2017 तक बेरोज़गारी पिछले 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी थी, जिसे मोदी सरकार छुपाने की कोशिश करती रही। बेरोज़गारी का ये आलम है कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार ने सिर्फ 62 छोटी सतह की नौकरियों का इश्तहार दिया तो 93,000 उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा कराईं। दूसरी तरफ जब भारतीय रेलवे ने 90,000 असामियों में भर्ती का ऐलान किया तो इस पर 2.5 करोड़ बेरोजगार अफराद ने दरखास्तें जमा कराईं। इस वक्त भी तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद भारत में ऐसे बसते हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं। बीजेपी इस वक्त हिंदू नेशनलिज्म का सहारा ले रही है। सन 1920 में बरतानवी राज के दौरान एक जमात आरएसएस उभर कर सामने आई।
जिसका मकसद भारत में हिंदू बालादस्ती कायम करना था। बाद में इस जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई जब इसी जमात के एक रुकन ने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। मगर अब इस जमात के ख्यालात और नज़रियात बीजेपी की शक्ल में दोबारा उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में रहने वाले तकरीबन 17 करोड़ मुसलमान और 3 करोड़ ईसाई शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बजाते खुद नरेंद्र मोदी का आरएसएस से गहरा ताल्लुक रहा है। 2002 में गवर्नर गुजरात की हैसियत से मोदी पर गुजरात फसादात कराने का भी इल्ज़ाम है, जिसमें 790 मुसलमान मारे गए थे और अमेरिका और बरतानिया ने मोदी को दहशतगर्द कहकर वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। बीजेपी के मुकाबले पर वाहिद बड़ी पार्टी इस वक्त कांग्रेस है। कांग्रेस का मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त नेहरू गांधी खानदान के पास है। कांग्रेस का कंट्रोल इस वक्त राहुल गांधी के पास है और हकीकत में राहुल गांधी ही मोदी का सबसे बड़ा मुकाबिल है। कांग्रेस ने इलेक्शन जीतने के लिए वादा किया है कि वो गरीब की सालाना तनख्वाह $1000 कर देगी और ख़वातीन के हुकूमत और सरकारी इदारों में काम करने के मौके बढ़ा दिए जाएंगे। इससे कांग्रेस को गरीब अफराद और ख़वातीन में किसी हद तक हिमायत हासिल हुई है, मगर बीजेपी भी इसी तबके की हिमायत हासिल करने के लिए ऐसे वादे कर चुकी है। अब असल सवाल ये है कि जीतेगा कौन। एक अंदाजे के मुताबिक बीजेपी की पोजीशन इलेक्शन में ज़्यादा मुस्तहकम है। बीजेपी ने कश्मीर में पुलवामा के मकाम पर होने वाले खुदकुश हमले का भरपूर फ़ायदा उठाया है। हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान मुखालिफ अवामी जज्बात उभार कर बीजेपी भरपूर हिमायत हासिल करने में कामयाब रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे दावे करके भी बीजेपी अपने आप को मुल्क और अवाम का मुहाफिज साबित करने की कोशिश करती रही है। अलबत्ता दोनों पार्टियों का इस इलेक्शन में सबसे बड़ा हथियार प्रोपेगेंडा और गलत खबरें फैलाना है। फेसबुक के मुताबिक इसने तकरीबन 712 जाली अकाउंट बंद किए हैं, जिनमें से एक अंदाजे के मुताबिक 549 का ताल्लुक कांग्रेस से था और ये जाली खबरें फैलाने में मसरूफ थे। दूसरी जानिब बीजेपी भी सोशल मीडिया को गलत खबरें फैलाने और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाकर हिमायत हासिल करने में मसरूफ नजर आती है। बीजेपी की कई जाली वीडियोस भी वक्तन फवक्तन मंजर आम पर आती रही हैं। भारत के तकरीबन 3 करोड़ अनपढ़ नौजवानों के लिए मालूमात का वाहिद जरिया सिर्फ ये वीडियोस या फिर भारतीय फिल्में ही हैं। इलेक्शन का इख्तिताम 19 मई को होगा और 23 मई तक नताइज मुतवक्के हैं। देखते हैं क्या नताइज निकलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन लाजमी दबाएं और कमेंट भी करें। इस सीरीज की तमाम मकसाद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम मकसाद आप तक बर वक्त पहुंच सके।